मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने जो अपना पिछला वीडियो आपको पढ़ाया था, उसमें हमने जो चैप्टर 4 का सेक्शन 87 और 88 है वो पढ़ाया था। वो हमने आपको बताया था जो हमारा 8 कंडीशन है चैप्टर 4 में, वो 5वां कंडीशन था हमारा, मतलब सहमति से कोई कार्य हुआ हो, एक्ट डन बाय कंसेंट। तो ये जो हमारा कंडीशन है, इसी के अंतर्गत मैंने आपको कल 2 सेक्शन पढ़ाए थे, 87 और 88। आज मैं उसी कंडीशन में और जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो जो हैं उसके अंतर्गत उनको आज आगे लेके चलूँगी। उसमें जैसे मेरा 89 और 90 और 91 3 सेक्शन अभी आपके बचे हैं। टोटल हमारे कितने थे? हमारा शुरू था 87 से लेके 91 तक, और 87 और 88 तो हमने आपको पढ़ाया ही पिछले सेशन में। तो आज वाले में जो है, आज वाले में भी सहमत की ही बात की जाएगी। आज वाले जो है जो सेक्शन है उसमें भी सहमत लेके, जैसे गार्जियन की सहमत लेके कोई काम करना, या कुछ ऐसी सहमत लेना जिनकी सहमत मान्य नहीं करती है, उनके मामले में क्या होगा। और ये जो अपवाद है ये इस कंडीशन का, वो कहाँ पे लागू नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको आज के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी। चलिए फिर अपना वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। जैसा हमारा सेक्शन 89 है, वो हमें क्या बताता है? संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या पागल व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। जैसे ये सेक्शन हमारा जो है 89, अभी जो हमें पिछले सेक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि सम्मति जो दी जा रही थी वो खुद की सहमति थी ना, खुद की सहमति थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सहमति दी गई है वो हमारे संरक्षक द्वारा दी गई है। और संरक्षक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि वो मान लीजिए कोई शिशु है जिसकी उम्र क्या है, 12 वर्ष से कम है, तो वो बच्चा है, उसको क्या समझ कि हमें क्या काम, मतलब अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसके लिए उसके संरक्षक या उसके गार्जियन उसकी ज़रूरत पड़ेगी। या कोई पागल व्यक्ति है जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत, तो वहाँ पे उसके लिए भी संरक्षक की ज़रूरत। कोई शराबी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा शराब पी लिया है, उसको भी वहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत, तो वहाँ पे उसके संरक्षक सहमत देंगे। और संरक्षक जो सहमत देंगे उसी के अनुसार जब कोई कार्य किया जाएगा और उसमें अगर कोई अपराध हो जाएगा, तब चूँकि सहमत से होगा संरक्षक के, तो वहाँ पे उसे अपराध नहीं माना जाएगा, वो बचाव होगा। जैसे डॉक्टर, ये उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा है जिसको पथरी हुई है पेट में, तो जब वो डॉक्टर के पास लेके उसका पिता जाता है, तो डॉक्टर से सहमति होती है उसकी कि उसका ऑपरेशन करो और उसको ठीक करो। तो वहाँ पे उसने क्या किया? सहमत दिया अपनी, और उसकी भलाई के लिए जो कुछ हो सके उसने कहा करिए डॉक्टर से। और वो सहमति आपकी चाहे पूर्ण रूप से दी गई हो या विवक्षित दी गई हो, विवक्षित मतलब जैसे कि इशारे में दी गई हो या किसी भी तरह या लिखित रूप में दी गई हो, स्पष्ट रूप से, चाहे जिस तरह से भी दी गई हो, लेकिन सहमत दी गई। तो डॉक्टर ने उस बच्चे का क्या किया? ऑपरेशन किया। मान लीजिए ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तब तो ठीक है। मान लीजिए ऑपरेशन तो हुआ लेकिन बच्चे को उस ऑपरेशन से थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं गुनहगार माना जाएगा, ना ही तो उसका संरक्षक, क्योंकि उस बच्चे की भलाई के लिए जो भी कुछ किया गया था वो किया गया था। लेकिन ये केस कुछ अपवाद भी बताती है, 2-3 अपवाद, कि कहाँ कहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी। जैसे कौन कौन से अपवाद हैं? जैसे कार्य ऐसा हो कि मृत्यु कारित करने का या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न का ना हो। जैसे कि कभी कभी क्या है कि कोई मतलब संरक्षक ऐसा हो जो बहुत अच्छा संरक्षक ना हो, उसको ये लगे कि मान लीजिए उसको सगा उसका पुत्र या पुत्री नहीं है, वो उसको सिर्फ पाल रहा है, उसके मान लीजिए उसके भाई का है या किसी और का है, तो वो उसके साथ उसका बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तो जब वहाँ पे तब भी संरक्षक है वो अपनी सहमत देगा, तो वहाँ पे उसका इरादा अच्छा नहीं था और उसने इस तरह की सहमत दे दी जिससे मृत्यु कारित भी होना संभव है। मतलब कि बच्चे को बहुत ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु भी हो जाए उसकी।
तो वहाँ पे वो फिर गार्जियन वहाँ पे जिम्मेदार मान लिया जाएगा कि उसने अपराध किया है। ऐसे 2-3 कंडीशन बताया। फिर एक बताया घोर उपहत कारित करने का या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न का। जैसे मान लीजिए कोई खेल है और वहाँ पे छोटे बच्चे को मतलब मान लीजिए कह दिया जाए खेलने के लिए, और उसका पिता जानता है कि अगर हम अपने बच्चे को ऐसे खेल की परमिशन जहाँ दे रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ हमारे बच्चे को चोट लग सकती है, या मतलब उसके संरक्षक को ये बात पता है कि इस बच्चे को काफ़ी इंजरी हो सकती है, हैवी इंजरी, जिससे उसके कोई हाथ पैर अच्छे से टूट जाएं या कि उसकी आँख निकल आए, मतलब कुछ भयंकर इंजरी हो जाए, तो भी अगर वो अपनी सहमत वहाँ पे उस खेल में दे देता है, तो जब वहाँ वो दे देता है अपनी सहमत, तो फिर अगर बच्चे को घोर उपहत या घोर इंजरी वगैरह जो भी होती है, तो वहाँ पे फिर गार्जियन जिम्मेदार माना जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने गार्जियन थे, आपने सहमत दे दिया था तो आप बच जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बचाव नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा सेक्शन 89। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा 90 हमारा क्या कहता है? सम्मत जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। तो जैसे कि ऐसी सम्मति हो जिसके बारे में हमें ये पहले से ही मालूम हो कि वो डर के मारे दे दिया है उस व्यक्ति ने, या उसने तथ्य के भ्रम के कारण, यानी कि कुछ उसने गलत समझ लिया, कुछ बात और थी उसने समझ गलत लिया। तो अगर ऐसे मामलों में अगर हम कहीं सहमत दे देते हैं तो हमारी सहमत मान्य नहीं होती है। वहाँ ये नहीं माना जाएगा कि हमने सहमत दिया था। और अगर तब भी कोई इस तरह का कार्य में उस डर या भय से ली हुई सम्मत को मान के कोई कार्य कर लेता है, तो वहाँ पे उसे बचाव नहीं मिलेगा। ये सेक्शन यही बताती है कि तब वहाँ पे हमें अपराध का कोई बचाव नहीं मिलेगा। और यह सेक्शन जो हमारा है वो पागल और बहुत ज़्यादा शराबी व्यक्ति, जैसे बहुत घोर शराब किया है, या शिशु या कोई बच्चा जो 12 वर्ष का कम कर रहा है, इन तीनों की सम्मत को भी नहीं मानता है। कि आपने अगर उनसे सम्मत ले ली और कहा हाँ मैंने तो सम्मत लिया था, वो तैयार हो गया था तभी मैंने कोई कार्य किया, तो वहाँ तब भी वो नहीं माना जाएगा। अब जैसे एक केस था, उस केस में क्या हुआ था कि एक मतलब आदमी था, वो लगातार वो मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो लगातार वो उसमें असफल हो रहा था। तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने आके अपनी बीवी से बताया तो और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब अपनी हत्या कर लूँ, खुद मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप सबसे पहले मुझे मार दो और उसके बाद जो है तब खुद मरो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उस आदमी ने क्या किया कि पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर खुद मरने जा रहा था, तब तक वो पकड़ लिया गया। जब वो पकड़ लिया गया तब उस पर मर्डर का भी केस चलाया गया। तो जब मर्डर का केस चला तो यहाँ पे वो ये छूट नहीं प्राप्त कर सकता कि उसने सहमति लिया था। एक चीज़ हाँ यहाँ उसे इस बात की छूट ज़रूर मिल जाएगी कि वो जो उसकी पत्नी थी वो खुद मतलब एक वयस्क नागरिक थी, मतलब एक मैच्योर पर्सन थी, तो वो जो सहमत दी थी उसकी सहमत मान्य मानी जाएगी। और यहाँ पे उसे जो है 300 मतलब हत्या में सेक्शन 300 में न हो करके सेक्शन 299 आपराधिक मानववध के तहत उसको अपराधी घोषित किया गया। जज ने ये कहा कि वो औरत जो थी वो किसी भ्रम या तथ्य के भय के कारण नहीं सहमत अपना दिया था। उसने अपनी सहमत जो दी थी अपना एकदम मेच्योर सहमत दिया था उसने, मतलब उसको सब कुछ जानकारी थी कि वो ऐसा कर रही है, जो भी हो रहा है नुकसान हमें क्या होगा या हमारे पति को क्या होगा ये उसको सब मालूम था, तो फिर भी उसने सहमत दिया था। तो यहाँ पे इसीलिए उसको हत्या न करके घोषित करके आपराधिक मानववध का दंड दिया गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो क्या है सेक्शन 91 हमारा सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो हमें बताता है कि जो हमारे सहमति से कार्य का जो कंडीशन है वो कंडीशन कहाँ लागू नहीं होगी। जैसे हमने अभी आपको 87 से लेके 90 तक बताया कि आपको कहाँ कहाँ छूट कैसे कैसे मिल सकती है और कहाँ कहाँ छूट नहीं मिल सकती है।
लेकिन ये सेक्शन हमारा बताता है कि हमें जो ऊपर के जो सहमत से संबंधित सेक्शन हैं वो सेक्शन 89 हमारा जो 88 और 87 ये तीनों जो सेक्शन हैं ये हमारा कहाँ पे लागू नहीं हो पाएंगे, कहाँ पे इन अपवादों का हमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यही सेक्शन हमारा 91 कहता है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध हैं। जो हमें सेक्शन 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो अपहान के बिना भी स्वतः अपराध हैं। मतलब कह रहा है कि जो हमारा 87, 88 और 89 वाला जो हमारा कंडीशन दिया था उसमें हमें जो बताया था कि सम्मति जो जो दी गई थी, तो सम्मत से जो हमें अपवाद का फ़ायदा मिल रहा था अपराध का, कि अगर ये अपवाद के अंतर्गत आता है इसमें हम अपराधी नहीं वो पर्सन माना जाएगा क्योंकि उसने सम्मत दिया है। तो ये सेक्शन बताती है कि कहाँ पे ये लागू नहीं होगा। ये वहाँ पे लागू नहीं होगा जहाँ कोई ऐसा अपराध है जो स्वतः अपराध है, जो कि एक मतलब आप कर दिए तो अपराधी माना जाएगा उसे। वो लोक रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एक ऐसा अपराध है जो स्वतः में ही अपराध है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसने सहमत दिया या उसने ऐसा किया, मैंने उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया ये किया, उससे आप बच के नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं आपको, जैसे गर्भपात कारित करना। तो गर्भपात कारित करना एक ही चीज़ में आपका सही माना जाएगा जब जिस औरत का गर्भपात कराया जा रहा है वो मरने वाली हो। यानी कि अगर उसका गर्भपात न कारित कराया जाए, यानी उसका बच्चा न गिराया जाए, तो वो औरत मर जाएगी। तो इस कंडीशन में सद्भावनापूर्वक अगर उसका बच्चा गिराया जाता है तो वहाँ पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा, तब तो आपको बचाव मिल सकता है। लेकिन बाकी गर्भपात कारित कराना ये हमारे आईपीसी सेक्शन 312 से लेके 316 में आपको बताया गया है पूरा कि क्या क्या मतलब कंडीशन है जो गर्भपात कारित कराने पे आप क्या क्या आपको सज़ा मिलेगी, वो सब बताया गया है 312 से लेके 316 में। तो जैसे किसी स्त्री स्वयं अगर कहे कि मेरा गर्भपात कारित कर दो, तब भी वो अपराध माना जाएगा। आप उससे बिल्कुल बच नहीं सकते हैं, चाहे जिसकी सहमति हो, चाहे खुद स्त्री सहमत दे, चाहे उसके गार्जियन सहमत दें। गर्भपात कारित कराना स्वतः एक जुर्म है, स्वतः एक अपराध है, तो अपराध है। ये सेक्शन हमारा यही कहता है। ये सेक्शन हमारा इसलिए भी बनाया गया कि कुछ अपराध ऐसे होते ही हैं कि जिनमें कोई छूट नहीं दी जा सकती आपको, तो इस कारण ये सेक्शन रखा गया था। अब जैसे होता है लोक न्यूसेंस, पब्लिक प्लेस से आप कोई गलत काम करें, बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर बजाएं, ये करें वो करें, और आपने कहा कि सहमत ले लिए, ये कर लिए, तो वहाँ पे लोक सुरक्षा के लिए वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो वहाँ पे भी ये सेक्शन हमारा कहता है कि ये बाकी जो 3 अपवाद हैं 87, 88, 89 के, वो लागू नहीं होंगे। तो यही था आज का हमारा तीनों सेक्शन 89, 90, 91। और आज ये हमारा जो 5वां कंडीशन था एक्ट डन बाय कंसेंट, वो हमारा फिनिश हुआ। अब हम अपने 6ठे कंडीशन पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं उस पर अपने हर वीडियो को अपलोड करती हूँ, और हर नए जो भी वैकेंसी आती हैं या जो भी आपके लिए ज़रूरी है उसका PDF वगैरह मैं सब डालती हूँ। तो आप इसको ज्वाइन करिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।